चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के शतक का 16वां सवाल। कौन सा सवाल है? प्रश्न संख्या 16वां क्या है? एल्कोहल मतलब इथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए। ध्यान सुनिए, निर्जलीकरण क्या होता है? जब कोई अणु अपने में से जल के अणु का निष्कासन करता है उसी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। रटा दूंगा, ध्यान से सुनते रहना। अब हमने कोई एल्कोहल लिया, जैसे मान लो ये एथिल एल्कोहल लिया है। क्या लिया है? एथिल एल्कोहल लिया है और इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे क्या कहेंगे? निर्जली कारक कहेंगे। या ध्यान से सुनो, इसको 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये अपने में से जल का अणु का निष्कासन करता है और ये देखो क्या बना लेता है? इथाइलीन। इसी घटना को क्या कहेंगे? निर्जलीकरण। कौन है इसमें? एल्कोहल है, इसलिए एल्कोहलों का क्या निर्जलीकरण कह रहे हैं। इसमें क्रियाशीलता जो होती है वो प्राथमिक ज्यादा द्वितीयक का, द्वितीयक ज्यादा क्या तृतीयक। लेकिन हमको बताना है कि इथेनॉल का दिखाना है। किसका दिखाना है? इथेनॉल का। तो इथेनॉल का दिखाना है क्रियाविधि, मतलब ये बना कैसे, उसकी क्रियाविधि की तरफ चलते हैं। क्रियाविधि की तब चलते हैं। ये 3 नंबर या 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर या 2 नंबर। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, फिर से सुन लो, फिर से सुनो, जल्दी सुनो। क्रियाविधि कहा गया कि निर्जलीकरण क्या है? जब एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो जल के अणु का निष्कासन करता है और एल्कीन बनाता है। इसी अपक्रिया को एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहते हैं। हमने एग्जाम्पल किसका लिया है? इथेनॉल का। यही एथिल एल्कोहल है, यानी प्राथमिक एल्कोहल है। तो प्राथमिक एल्कोहल पूरे, इथेनॉल पूरे, या क्या पूछे? एथिल एल्कोहल पूछे, सबका मतलब एक है। तो क्रियाविधि में पहला स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप हम लोग देख रहे हैं तो क्या होता है? ध्यान से समझना। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, टूट के क्या देगा? H+ देगा। क्या देगा बताओ? H+ देगा। अब H+ ये जो है, ध्यान से सुनना, H+ जो है ये एल्कोहल के मॉलिक्यूल को हमने तोड़ के थोड़ा सा अलग कर लिया है। आओ देखो, ऑक्सीजन में क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। देखो ये H+ आया तो कहता ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, क्या कि यह लोन पेयर मुझे दे दे। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही देता है तो होता क्या है? देखो, इधर से प्लस गायब, इधर प्लस हो जाता है। इसके पास अब एक लोन पेयर बचता है। तो अब ये क्या करेगा? इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या कहा जाता है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यानी कि प्रोटॉनीकृत एल्कोहल। प्रोटॉनीकृत एल्कोहल। अब देखो ध्यान से, दूसरा चरण क्या होगा? जैसे ही प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बनेगा, अब ये अपने में से क्या करेगा? देखो तमाशा, आओ जल्दी, आओ, प्लस लोन पेयर है, ये खींचता है अपनी ओर कि प्लस हो गया, इसका पावर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है और कहता है चल कहीं दूर निकल चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये जल का अणु बना दिया और इधर बना दिया क्या बनाया? कार्बोकेटायन। इसका नाम क्या है? इथाइल कार्बोकेटायन। ओहो, इथाइल कार्बोकेटायन बन गया। तीसरा चरण क्या होता है? ये बड़ा परेशान है सीधा सा इंसान, करे क्या? अब देखो करता क्या है। ये जो बच्चा है ना, HSO4-, अब आके इसके, ध्यान से सुनना, इस वाले हाइड्रोजन पे आक्रमण करता है। क्योंकि sp2 के बगल में sp3 हो जाता है तो यह अम्लीय होता है, H+ देता है तो इसको अटैक कर देता है, ये ब्रेक कर जाएगा। आओ भैया, ये बना लिया H2SO4। क्यों? इधर प्लस आएगा, अब इधर क्या है? माइनस है। अब देखो जैसे ही ये CH2 इधर माइनस आएगा,
इधर क्या है प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन देकर साझेदारी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और साझेदारी कर लिया, इथाइलिन बन गया। यही क्या है एल्कोहलों का निर्जलीकरण की क्रियाविधि किसका, इथेनॉल का। जल्दी जल्दी लगे हाथ, फिर देख लेते हैं कि एल्कोहल यानी कि इथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को लिखिए। कितने नंबर में, 2 या 3 नंबर? 3 नंबर समझ लो। तो हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया, सांसल्फिकम लिया, गर्म किया, क्या बना इथाइलिन। तो जल के अणु का निष्कासन क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। इसकी क्या था ये मैकेनिज्म, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। तो चलो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि जानते ना क्या से क्या हो गया देखते देखते। 4-6 घंटे एग्जाम के पहले देखना, स्क्रीनशॉट लिए रहना, एकदम परफेक्ट एग्जाम में ज्यों का त्यों मारो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 17वां, प्रश्नों की सतत में क्वेश्चन नंबर 17वां देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है किसी सेट में। क्या करें, ल्यूकास परीक्षण को समझाइए। अच्छा, फिर दूसरा कैसे पूछ सकता है, ल्यूकास अभिकरण किसे कहते हैं? इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की पहचान कैसे करते हैं? तो दोनों का आंसर एक है, कैसे, आओ देखते हैं। कहा गया सांद्र सीएल, देखो ध्यान समझना, सांद्र सीएल गाढ़ा वाला, अनाद मतलब निर्जल जिसमें जल ना हो, ZnCl2 के मिश्रण को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकरण। मतलब जिंक क्लोराइड और सांद्र सीएल के मिश्रण को 1:1 ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ल्यूकास अभिकर्मक है तो याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा। अब पूछेगा आगे एल्कोहलों को पहचान किससे करते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा करते हैं। चलो देखो, अब क्या कहते हैं कि ये तो आपने देख लिया ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा एल्कोहलिक पहचान कैसे करेंगे, इसी घटना को क्या कहते हैं, ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान समझो। अब एल्कोहल को 3 प्रकार से लिखा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी, द्वितीयक और क्या, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या होते हैं? जब कोई कार्बन, एक कार्बन जुड़ता है उसको प्राथमिक कार्बन कहते हैं। इसमें जब OH आ गया तो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। जब कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ जाए, 2 कार्बन जुड़ जाए और उस कार्बन को द्वितीयक कहेंगे, वहां OH आ जाए तो क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। जब कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ जाए, 1 2 3, तो इसको तृतीयक कार्बन करेंगे, वहां OH आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल। तो ये प्राथमिक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल और ये क्या, तृतीयक एल्कोहल। इन तीनों की क्या करनी है, पहचान करनी है। क्या करनी है बोलो, पहचान करनी है। तो पहला देखो, हमने एथिल एल्कोहल लिया, ये प्राथमिक एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल क्या है, ये प्राथमिक एल्कोहल है। अब ल्यूकास अभिकर्मक लगा दिए, मतलब सांद्र सीएल और अनाद ZnCl2 का 1:1 का मिश्रण लगा दिया। कमरे का ताप रख दिया। कमरे ताप को कितना कहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। 273 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 298 केल्विन ताप कहेंगे। ये कमरे के ताप पर कोई धुंधलापन नहीं देता है, कोई रिएक्शन नहीं होता, धुंधलापन नहीं देता है। तो ध्यान समझिए। और द्वितीयक एल्कोहल लिख दिया गया जिसमें एक कार्बन ऐसा है जो 2 कार्बन जुड़ा है, इसमें OH है। तो कैसा एल्कोहल है ये, द्वितीयक एल्कोहल है। कमरे के ताप पे 25 डिग्री सेल्सियस ताप से क्रिया करा तो 5 से 10 मिनट, कितना बोलो, 5 से 10 मिनट में धुंधलापन दे दिया। कितने, 5 से 10 मिनट धुंधलापन दिया। ये बना क्यों, ध्यान समझना, बना क्यों, तो क्या बनता है इसमें, क्या बनता है उसको दिखाते हैं। अब ये क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, देखो यहाँ Cl आ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। और ये जो एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, वो जल में क्या होता है, अविलेय होता है। जल में क्या होता है, अविलेय होता है। इसके कारण धुंधलापन बनता है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि धुंधलापन ल्यूकास अभिकर्मक में धुंधलापन कमरे के ताप पे क्यों बनता है, द्वितीयक एल्कोहल में, तृतीयक एल्कोहल में। तो आपने बता देना कि क्या होता है, एल्किल हैलाइड जल में क्या होती है, अविलेय होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती, इसलिए जल में क्या हो जाती है, अविलेय होती है। तृतीयक वाला तुरंत धुंधलापन देता है। देखो क्या, ऐसे 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 ऐसे, देखो यूं ही चुटकियों में, चुटकियों में, देखो तृतीयक वाला बना और जल में। अब ये जल में क्या है, अविलेय है। जल में क्या है, अविलेय है। तो थोड़ा सा आपको बताते हैं फिर से, ये कमरे ताप में धुंधलापन नहीं देगा। द्वितीयक वाला 5 से 10 मिनट देगा और तृतीयक वाला क्या देगा, तुरंत देगा। तो तृतीयक में ता आया तो तुरंत, प्राथमिक में पाया पता नहीं, द्वितीयक में दया 10 मिनट में, और प्राथमिक क्या आया पता नहीं। तो तृतीयक क्या करेगा, तुरंत। द्वितीयक क्या करेगा, 10 मिनट, और प्राथमिक क्या करेगा, पता नहीं। याद रहेगा ना, तृतीयक में तुरंत, द्वितीयक में 10 मिनट और प्राथमिक में पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। प्राथमिक में पता नहीं, द्वितीयक में 10 मिनट, तृतीयक में तुरंत, देखो तुरंत, 10 मिनट, पता नहीं, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। क्लियर ना, क्लियर। चलो मारो स्क्रीनशॉट। क्यों, क्या से क्या हो गया देखते देखते, देखते रहना लगातार परीक्षाओं तक। मैं हूं आपके साथ,
क्वेश्चन का धमाका होगा। इसके साथ मार लो तुरंत। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न, ज्विटर आयन पर टिप्पणी लिखिए। अरे ये क्या है ज्विटर आयन, तो आओ चेक करते हैं। ध्यान समझना, अगर जब किसी कंपाउंड में एक तरफ एमिनो ग्रुप दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है तो इनको एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। तो ये जो होता है H प्लस दाता होता है। ये क्या होता है? H प्लस दाता। अब ये वाला समूह लोन पेयर होने के कारण H प्लस क्या होता है? ग्राही होता है। तो जब ये तोड़ता है इधर निगेटिव, और ये जब ग्रहण कर लेता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार का द्विध्रुवी आयन बन जाता है। तो एमिनो अम्ल के द्विध्रुवी आयन को ही क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। इसी का नाम क्या है? ज्विटर आयन। ये क्या है? ज्विटर आयन होता है। ये उभयधर्मी होता है। लो, कैसा होता है? उभयधर्मी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्विटर आयन उभयधर्मी होता है क्यों? तो ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेता है। फिर से एक बार समझ लो, ध्यान समझ लो कि एमिनो एसिड में ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप H प्लस दाता और NH2 ग्रुप H प्लस ग्राही होता है। ये दान करता है, ये ग्रहण कर लेता है। तो इधर निगेटिव आ जाता है, इधर क्या आ जाता है? पॉजिटिव आता है। तो एक द्विध्रुवी आयन बनता है। इसी द्विध्रुवी आयन को क्या कहते हैं? ध्रुवी आयन को क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। ये कैसा होता है? उभयधर्मी। उभयधर्मी क्यों होता है? ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करता है। आओ देखो पहले, जब अम्लीय माध्यम हो, कौन माध्यम हो? अम्ल से क्रिया करेगा। आओ देखना, तमाशा देखते हैं इसका, रटा दूंगा आपको एग्जाम में। देखो, अम्लीय माध्यम H प्लस आया, H प्लस यहीं जुड़ जाता है। तो देखो क्या हो गया। देखते देखते इधर प्लस आया, इधर प्लस गायब हो गया। इधर प्लस है ना, तो ये धनायन वाला है, धनायन के रूप में। किसके रूप में? धनायन के रूप में। कौन? ज्विटर आयन धनायन के रूप में। तो किस रूप में ये धनायन के रूप में रहता है? अम्लीय माध्यम में धनायन के रूप में रहता है। अब देखो क्षार से क्रिया। किससे? बोलो, क्षार से क्रिया। अब देखो, आओ देखते हैं तमाशा, फिर वही तमाशा। क्या बात है। अब कौन सा माध्यम है? क्षारीय माध्यम है। क्षार क्या देगा? OH माइनस देगा। क्या देगा बताओ? OH माइनस देगा। तो ये इधर H प्लस से छोड़ देगा, वाटर बना लेगा। अब ये निगेटिव फॉर्म में रह जाएगा। आओ देखो। तो क्या हुआ? ऋणायन के रूप में। हो ऋणायन के रूप में। जब उदासीन माध्यम हो जाए, उदासीन हो, तब कैसा रहेगा? ये बिल्कुल द्विध्रुवी रहेगा। तो अब ध्यान समझना, आपसे पूछेगा किस माध्यम में धनायन के रूप में रहेगा ज्विटर आयन? अम्लीय। किस माध्यम में ऋणायन के रूप में रहेगा? क्षारीय माध्यम। किस माध्यम में धनायन ऋणायन दोनों पार्ट रखेगा? कौन सा माध्यम? उदासीन माध्यम। तो ये ज्विटर आयन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे कहते हैं आंतरिक लवण भी कहते हैं किसका? एमिनो अम्ल का, क्योंकि खुद में ये क्रिया कर ले रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते चलते कहते हैं एमिनो अम्ल के द्विध्रुवी आयन को क्या कहते हैं? ज्विटर आयन है। तो ये क्या होता है? उभयधर्मी होता है। क्यों होता है? अम्ल क्षार दोनों से क्रिया करता है। अम्ल से क्रिया करता है, धनायन के रूप में बदल जाता है, और क्षार से क्रिया करता है तो किस रूप में बदल जाता है? ऋणायन के रूप में। उदासीन में कैसा रहता है? दोनों के रूप में रहता है। तो एक बात और आ जाता है कि जिस pH पर यह गति करता नहीं है, जिस pH पे यह नहीं गति करता है इलेक्ट्रोड की तरफ, उसे क्या कहते हैं? समविभव बिंदु। ये भी आप पूछ सकता है, तो लिख लेना कि जिस pH पर ये इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता है, उसे क्या करते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं। मारो स्क्रीनशॉट, चलते चलते देखना। चलिए अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या नाम है? प्रोटीनों का विकृतीकरण पे क्या लिखिए? टिप्पणी लिखिए। अब कोई प्रोटीन ले लो, क्या ले लो? ध्यान से सुनो, प्रोटीन ले लो, और उस प्रोटीन, जानते हैं प्रोटीन क्या होता है? ये क्या होते हैं आपको पता है? कैसे पता है?
एमिनो एसिड होते हैं, पेप्टाइड बांड बनाते हैं, डाई पेप्टाइड ऐसे क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड एक लंबी श्रृंखला ही क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। जब इसे अम्ल से क्रिया करवाओ या क्षार से क्रिया करवाओ या इसको क्या दे दो, उष्मा दे दो, कोई वैद्युत अपघट्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट इसके साथ लगा दो, तो इसका जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है वो फाइबर प्रोटीन में बदल जाता है। फाइबर प्रोटीन में क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जल में क्या हो जाता है, अविलेय। जल में क्या, अविलेय हो जाता है। ध्यान से समझना, ग्लोबुलर प्रोटीन किस में बदल जाएगी, फाइबर प्रोटीन में बदल जाएगी। वो क्या हो जाएगा, जल में बदल जाएगा। तो बिना संगठन में परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन नहीं होगा, संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। और जैविक और भौतिक गुण बदल जाते हैं, जैविक व भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रोटीनों का विकृतीकरण। तो क्या कहेंगे, जब किसी प्रोटीन अम्ल क्षार या उष्मा या इलेक्ट्रोलाइट से क्रिया करवाते हैं तो इसी ग्लोबुलर प्रोटीन फाइबर प्रोटीन में बदल जाती है और जल में अविलेय हो जाती है। इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैविक और भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रोटीनों का विकृतीकरण। एग्जाम्पल जैसे अंडे को उबालना, जब अंडे को उबालते हैं तो वो जम सा जाता है, वो क्या है, प्रोटीनों का विकृतीकरण। जैसे दूध से पनीर बनाना, दूध से पनीर बनाना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल है बताओ, प्रोटीनों के विकृतीकरण के। विशेष बात क्या है, विशेष बात याद रख लो, कहा गया कि यह हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। दूसरा लिखिए कि इंट्रॉपी बढ़ जाती है, इंट्रॉपी बढ़ जाती है। और तीसरा मेन पॉइंट ये कि प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। प्राथमिक, ध्यान सुनना, प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में, प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित, ओहो ओहो, अपरिवर्तित रहती है, यानी कि कोई चेंजेज नहीं होता। कौन सा संरचना, प्राथमिक संरचना, तो प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और क्या, चतुर्थक संरचना। कौन संरचना अपरिवर्तित रहती है, तो कौन सा, प्राथमिक क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ऑब्जेक्टिव में ये बनेगा कि प्रोटीनों के विकृतीकरण में कौन सी संरचना अपरिवर्तित रहती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन अपरिवर्तित रहता है, प्राथमिक वाला। प्राथमिक वाला क्या रहेगा, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एकदम निचोड़ के पॉइंट आपको दे रहे हैं कि क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से बनेगा। ले लो स्क्रीनशॉट, चलते चलते देखना। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के शतक का 20वां क्वेश्चन। वो भी क्या क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे। इसमें 14 पॉइंट बनने जा रही हैं। क्या क्या, फिनाल से बनने वाले यौगिक, या क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप के 14 बन जाएंगे। तो पहला शुरू करते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे। तो कहा गया फिनाल से कैसे प्राप्त करोगे। तो पहला क्या कह रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल, ये सफेद रंग का होता है। पहला देखो, पहला देखो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। फिनाल को ब्रोमीन जल से क्रिया करवा लो तो क्या बन जाता है, यही क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। दूसरा पूछ रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। इसी को क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल, पीले रंग का होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है, उन्हों को रंगने में काम आता है। तो ये फिनाल है। शान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब फिनाल शान नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा तो ये क्या बना रहा है, पिक्रिक अम्ल। देखो बड़ा आसान सा, यहाँ Br था या NO2 आ गया, एक सारी एक्शन दिख रहा है ना आसान। तो ये पिक्रिक अम्ल है। पिक्रिक अम्ल टिप्पणी लिखिए पूछता है, तो ये भी पॉइंट वहाँ लिख सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तीसरा पूछ रहा है कि तीसरे पे चलो, दूसरा हो गया। तीसरा देखो कि फिनाल से क्रिसाल, कब देखो क्रिसाल क्या होता है, जब
फिनॉल में कहीं CH3 लगा दो तो ये क्या है, क्रिसाल है। अब ये CH3Cl से और निर्जल AlCl3 से क्रिया करता है, ये फ्रीडल क्रैप एल्कली क्रिया है। तो ये आर्थो पे जाके जुड़ जाता है CH3, कभी पैरा पे जुड़ जाता है, तो पैरा वाला मुख्य बनता है, इसी का नाम क्या है, क्रिसाल। तो क्रिसाल बना लोगे आप। चौथा कि कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजीन। तो फिनॉल को जब जिंक या असदरत करते हैं तो गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड और बेंजीन बना देगा। अगला क्या है, सैल्सल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे। जब फिनॉल में CHO लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो सैल्सल्डिहाइड। जब इसका क्लोरोफॉर्म और जलीय अन्योजन से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, सैल्सल्डिहाइड। ये क्या है, सैल्सल्डिहाइड बन रहा है, यही वाला है जो यहाँ लिखा जा रहा है, वो लास्ट प्रोडक्ट है। अगला कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त, फिनॉल का ऑक्सीकरण करवाते हैं Na2Cr2O7 और एस्टेरों की उपस्थिति में, तो ये क्या बना देता है, यहाँ क्या बना देता है, या ऐसे लिख देगा, ये क्रोमिक एसिड बना देगा Cr2O7 और यहाँ Na2SO4, या ये लिख दिया जाए या ये लिखे ना, तो ऑक्सीकरण होता है तो ये बेंजोक्विनोन बनता है। अगला क्या है कि सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे। सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल का जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल आता है। तो ये 7 बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपसे पूछेगा कि क्या होता है जब फिनॉल किससे, शानडाइटिक अम्ल से क्रिया करता है, या ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, मेथिल क्लोराइड से क्रिया करता है, जिंक से क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करता है अम्लीय माध्यम में। तो इसमें क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, 7 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। मारो स्क्रीनशॉट, चलते हुए देखना, पेपर में ज्यों का त्यों टकराएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जल्दी करिए। चलिए प्रश्न संख्या शुरू करते हैं। 21वां प्रश्नों के शतक में 100 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर की श्रृंखला में चलते हैं। ग्लूकोज डी ग्लूकोज की संरचना सूत्र व IUPAC नाम लिखिए। चलो दूसरा कार्य सिद्ध कीजिए। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं पूरी श्रृंखला में, CHO समूह होता है, 5 OH समूह होते हैं, अरे कीटो समूह होता है, प्राइमरी OH समूह होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है या 1-2 नंबर में भी अलग अलग से पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, C6H12O6। इसके पास एक CHO समूह और 5 OH समूह होते हैं। हमने क्या किया है, इसको 6 कार्बन लिख लिया है, ऐसे कुछ इस तरह। पहले कार्बन पे CHO समूह होता है, तीसरे कार्बन पे OH बाएं, बाकी सब पे OH किधर लिख दो, दाएं, दाएं लिख दो, दाएं लिख दो। ओहो, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और क्या है, छठवां है। यही क्या है, ग्लूकोज है। अब ये डी ग्लूकोज है। अब डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं, इतना स्ट्रक्चर और ये वाला पार्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता है। जब पांचवें पे इधर OH राइट रहता है उसे क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज कहते हैं। डी फॉर्म में है, डी ग्लूकोज है। इसका IUPAC नाम लिखना है तो हमने 1 2 3 4 5 6 कर लिया है। तो इसमें देखो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें पे क्या है, OH ग्रुप है। तो 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार, 5 बार। पेंटा OH के लिए क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। इसमें कुल कितने कार्बन है, 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्सेन। हेक्सेन लगाते हैं। और ये पहले पे क्या लगा है, OH के लिए अल लगाते हैं, हेक्सेन 1 अल। ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहा, पहला पॉइंट जो इसमें दिया गया है उसका क्या रहा, आंसर रहा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इस बात का ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की खुली श्रृंखला होती है। तो उसकी तरफ चलते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो ध्यान से सुनो, जब इसका रिएक्शन लाल फास्फोरस व HI से क्रिया करते हैं तो N हेक्सेन बनता है। क्या बनाता है ये, N हेक्सेन। कहने से मतलब कुछ इस तरह, CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 और क्या CH3। यहाँ कुल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6। तो एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन का बनना मतलब इसमें कुल कितने कार्बन हैं बताओ? 6 कार्बन है। पहला क्लियर हो गया। तो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, इसके लिए ये वाला रिएक्शन दे देंगे। अब कहा गया कि इसमें कौन सा समूह होता है बताओ? कौन सा समूह कह रहे हैं कि इसमें CHO समूह होता है। इसके लिए इसका रिएक्शन ब्रोमीन जल से क्रिया करवा दो तो ये बना देता है एल्डोनिक एसिड। कौन सा? एल्डोनिक एसिड। एल्डोनिक एसिड का बनना प्रमाण है कि इसमें क्या है? CHO समूह है। तो ये है एल्डोनिक एसिड। हमने शॉर्ट में इसको लिख दिया है ऐसे CH2OH। तो ध्यान समझिए, तो ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया। अब बताता है कि इसमें क्या है कि ये इसमें CHO समूह है। आगे कह रहे हैं कि इसमें कितना 5 OH समूह है, सिद्ध करिए। तो ध्यान से सुनो, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवा दो। इसका किससे क्रिया करवा दो? एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवा दो तो पेंटा एस्टेट बना देगा। पेंटा एस्टेट मतलब जहां जहां H है, सॉरी OH है, वहां जुड़ जाएगा। देखो O देखो O, ये देखो O CO CH3 O CO CH3 हर जगह ना OH है। CO CH3 यहाँ भी O CO CH3, यही क्या बनता है? ग्लूकोज पेंटास्टेट। और इसके साथ 5 अणु किसके बन जाएंगे? एसिटिक एसिड के। तो ये वाला रिएक्शन किसका प्रमाण? 6 कार्बन के लिए। ये वाला क्या? CHO समूह के लिए। ये 5 क्या है? OH समूह के लिए है। इसमें 5 OH क्या है? समूह है। अब आपका बचता है क्या? ये कीटो ग्रुप है। इसमें सिद्ध कीजिए कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है। अगर आप इस बात को समझ लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट रहा हूँ, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम इसको मिटाते हैं, मिटाकर अगले 2 की प्रूफ को बताते हैं। किसका? 2 और प्रूफ आपको करने हैं। एक इसमें CO ग्रुप है कि नहीं है, मतलब कीटो ग्रुप है कि नहीं है। तो इसका रिएक्शन HCN से करवा दो। HCN मतलब क्या है? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलो? साइनोहाइड्रीन बना देता है ये कुछ इस तरह से। देखो CnOH CHOH 4 CH2OH, इसका नाम क्या है? ये साइनोहाइड्रीन का बनना बताता है कि इसमें कौन सा ग्रुप है? CO ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? CO ग्रुप है। इसी प्रकार प्राइमरी OH बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी OH का इसका ऑक्सीकरण करवा दो नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में, तो ये बना देता है साइक्रिक एसिड। क्या बोलो? साइक्रिक एसिड। इसका नाम क्या है? साइक्रिक एसिड। साइक्रिक, इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रीन। इसका नाम क्या है? साइक्रिक एसिड। बनाना ये प्रमाण देता है कि इसमें कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए। जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जल्दी उनका भी भला हो जाए। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। समझ रहे ना? भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। लाभ जरूर होगा आपका। जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। 100 प्रश्नों की श्रृंखला में बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, जल में मिले विटामिन के रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग लिखिए। ओहो, चलो तो जल में मिले और B और C होते हैं। जल में क्या होते हैं? मिले B और C होते हैं। C क्या होता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। स्कार्बिक एसिड नाम इसका है, तो खट्टे वाले में याद रखना। कमी से रोग स्कर्वी हो जाता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन बी में 2 नाम याद रख लो, B1 और B12। B1 को थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और B12 को साइलोकोबालामिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ट्रिपल प्रेसिस्टेट में रहता है। इसकी कमी से पर्सिनियस एनीमिया हो जाती है, मुंह में छाले पड़ने से होंठ फटने लगते हैं। वसा में मिले, वसा में कीड़ा याद रख लो, KEAD, तो कीड़ा याद रखना, कीड़ा KEDA, कीड़ा।
तो के को क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं, रक्त थमता नहीं जमता इसकी कमी से। ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, बंधता हो जाता है, जनन क्षमता कमी हो जाती है। ए को रेटिनॉल कहते हैं, रतौंधी हो जाता है, जीरोथैल्मिया हो जाता है। और डी को क्या कहते हैं, कैल्सिफेरॉल कहते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जल्दी से शेयर कर दो, बड़ा इंपॉर्टेंट फिर से। जल में मिले बी और सी, वसा में क्या, कीड़ा, कीड़ा कीड़ा, क्या बात है, कीड़ा। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट्स पाने के लिए जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेहनत हो रही भैया, मजाक नहीं होता एक दिन में सारा चीज पढ़ाना, एक दिन का गैप है, थोड़ा सा हमारा भी सहयोग कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, हमारा काम है अपना काम करना ना। कर भला तो हो भला, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अपनी छतरी उसको दे दे जब कभी जो बरसे पानी, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं, सहयोग करते हैं। सहयोग की क्षमता बनाए रखिए, स्वाभिमान बनाए रखिए, शेयर कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आ रहे जल्द ही।